बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में लेखांकन के आधारभूत शब्दों के अंदर अब आगे बढ़ते हैं परचेज के बाद में हम सेल्स के बारे में। सेकंड जो पॉइंट है वो आपने लिए है सेल्स के लिए। परचेज तो समझ लिया था कि परचेज क्या होती है, ऐसे ही सेल्स के बारे में भी हमें जानना है। सेल्स क्या होती है? सेल्स का मतलब है माल का विक्रय करना। परचेज में जिस हिसाब से हमने माल खरीदा था, यानी वह वस्तु जिसे बेचने के लिए ही खरीदा है वो तो हो गई आपके लिए क्रय। लेकिन यहाँ विक्रय का मतलब ये है कि जो आपने बेचने के लिए खरीदा था ना, उसी खरीदे हुए माल को बेचना, उधार बेचो चाहे नगद बेचो, वो क्या कहलाएगा आपके लिए? विक्रय कहलाएगा। यहाँ पे विक्रय में ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि जो सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है, तो सेवा प्रदान करने वाली कंपनी के लिए अगर रेवेन्यू नेचर की कोई रिसिप्ट जनरेट होती हैं, सेवा प्रदान करने वाली कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करने वाली कोई रिसिप्ट होती हैं जिससे सर्विस प्रोवाइडर को पैसे मिल रहे हैं और उस रकम का वो इनवॉइस जारी करके दे रहा है, तो देन वो भी क्या हो जाएगी? उसके लिए सेल्स हो जाएगी। यहाँ पे संपत्तियों के विक्रय को सेल्स नहीं माना जाएगा, यहाँ माल के विक्रय को ही सेल्स माना जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर कि परचेज रिटर्न क्या होती है। परचेज रिटर्न का मतलब खरीदा हुआ माल वापस कर देना, परचेज रिटर्न कहलाएगी। जो भी माल हमने अपने सप्लायर से खरीदा था, चाहे उधार खरीदा हो चाहे नगद खरीदा हो, किसी भी कारण से अगर माल में डिफेक्ट हुआ, खराबी हुई, ऑर्डर के अनुसार माल नहीं आया या सैंपल के अकॉर्डिंग माल नहीं आया, वटेवर जो भी रीजन होता है, रेट ठीक नहीं बैठी या सप्लाई देरी से पहुंची, तो ऐसे में हम क्या करते हैं? खरीदे हुए माल को जब वापस कर देते हैं तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है अपने पास में सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। भाई जिस तरह से खरीदा हुआ माल हमने वापस किया, परचेज रिटर्न हो गई, उसी तरह से बेचा हुआ माल भी हमारा कस्टमर हमें वापस कर जाता है। बेचा हुआ माल भी हमारा कस्टमर हमें वापस कर जाता है, तो फिर ऐसे में बेचा हुआ माल जब भी वापस प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। यानी ग्राहक को बेचा हुआ माल किसी भी कारण से हमें वापस मिलता है तो वह सेल्स रिटर्न कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास कैपिटल, यानी कि पूंजी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो है इस पूरे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की वो है पूंजी, यानी कैपिटल क्या होती है। तो कैपिटल साधारण से शब्दों के अंदर कैपिटल का मतलब ये हुआ कि व्यापार का मालिक व्यापार शुरू करने के लिए और व्यापार चलाए रखने के लिए अपनी तरफ से कोई भी पैसा, संपत्ति, धन, माल कुछ भी व्यापार में लगाता है तो वह उसके लिए पूंजी कहलाती है। व्यापार का मालिक व्यापार चलाने के लिए, व्यापार शुरू करने के लिए जो भी पैसा, धन, संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे हम पूंजी कहते हैं। फिर ठीक इसी के विपरीत क्या हो जाता है अपने पास में? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है आहरण। ड्राइंग्स का मतलब होता है आहरण। आहरण का मतलब यह है कि व्यापारी अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नगद या माल व्यापार से निकाल लेता है तो उसे हम आहरण कहते हैं। आहरण से पूंजी में कमी होती है। तो ये बेसिक शब्दावलियां थी अकाउंटिंग की। इसके आगे और भी शब्दावलियां हैं जिसमें अपन पढ़ते हैं असेट्स के बारे में, यानी संपत्तियां क्या होती हैं।